महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब उद्धव ठाकरे के लिए एमवीए में बने रहना मुश्किल हो गया है। वजह यह कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी अपनी हार का ठीकरा शिवसेना यूबीटी के सिर फोड़ने लगी है। ऐसे में एमवीए में उद्धव ठाकरे को रह पाना अब मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस के प्रभारी रहे जी परमेश्वर ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि शिवसेना यूबीटी के वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुए। यही आरोप शरद पवार की पार्टी का है। चुनाव में एमवीए इस कदर बिखरी कि तीनों पार्टियां मिलकर 50 सीटें नहीं जीत पाईं। ऐसे में सवाल उठने लगा कि कांग्रेस और शरद पवार की उद्धव ठाकरे से दोस्ती का अंत तो नहीं हो जाएगा। महाराष्ट्र के नतीजों ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं के सियासी भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। तो साथ ही कांग्रेस के साथ शिवसेना यूबीटी का रिश्ता कितने दिन तक कायम रहेगा, क्योंकि दोनों का बेमेल गठबंधन रहा। शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस एक दूसरे के वैचारिक विरोधी रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले 2019 में मुख्यमंत्री की कुर्सी ने दोनों को एक साथ ला दिया था। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन 2019 का चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते बीजेपी से दोस्ती खत्म कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही नेताओं को बेहद कमजोर स्थिति में ला दिया है। महाराष्ट्र चुनावी नतीजों ने महाविकास अघाड़ी की अंदरूनी कमजोरियों को उजागर करने के साथ वैचारिक स्तर पर बेमेल तालमेल काम नहीं आ सका। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मामला आखिरी तक उलझा रहा। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस की वैचारिक स्तर पर विरोध होने के चलते भी कोई स्पष्ट रणनीति पेश नहीं हो सकी। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव सेट कर हिंदुत्व की राजनीति को धार दी और कांग्रेस के साथ रहने का खामियाजा शिवसेना यूबीटी को भी उठाना पड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी मुस्लिम वोटों को साधने में लगे रहे। उद्धव गुट पहले की तरह हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक तरीके से नहीं उतर सके, इसलिए उद्धव खेमा भी अब इस बात पर सोचने लगा है कि 2019 में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना उनके लिए चुनाव में महंगा पड़ गया। बीजेपी ने वोट जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दे को आक्रामक तरीके से सेट, जबकि उसके जवाब में राहुल गांधी जातीय जनगणना आरक्षण लिमिट को खत्म कर उसे बढ़ाने का मुद्दा उठाते रहे। उद्धव खेमा इन दोनों ही मुद्दों पर अलग राय रखता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास अघाड़ी में सिर फुटौल शुरू हो गई। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी रहे जी परमेश्वर ने हार का ठीकरा गठबंधन सहयोगियों के सिर फोड़ा। परमेश्वर ने कहा कि कांग्रेस ने कई सीटों पर शिवसेना यूबीटी का पूरा समर्थन नहीं हासिल किया। एनसीपी शरद पवार गुट के साथ भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम गठबंधन में होते हैं तो शिवसेना के उम्मीदवारों का समर्थन करना होता है और शिवसेना को हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करना चाहिए। यही समस्या शरद पवार की पार्टी के साथ भी हुई और इस तरह से कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, जिससे साफ जाहिर है कि दोनों ही दोस्त अब टूटने की कगार पर हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना 1996 से एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते आए, तो कांग्रेस और एनसीपी एक साथ लड़ते रहे। शरद पवार कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी का गठन करने के बाद शरद पवार की राजनीति कांग्रेस की ही रही। उद्धव ठाकरे लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे और हिंदुत्व की राजनीति करते रहे। ऐसे में उनके लिए कांग्रेस के साथ तालमेल बनाकर चलना अब उद्धव ठाकरे के लिए काफी मुश्किल हो गया है। आरएसएस से लेकर सावरकर तक राहुल गांधी के आक्रामक तेवर पर उद्धव गुट कश्मकश की स्थिति में पड़ जाता था। इसलिए माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के साथ एमवीए का दी एंड हो गया।